of the quadratic equation. If one root of the 2x square plus kx minus 6 is equals to 0 is 2. Find k and other root. Find k and other root. Now, अब अगर 2 है तो दिस इज px is equals to 2x square plus kx minus 6 is equals to 0. तो 2 रख सकते हैं और वो इसको सेटिस्फाई करेगा. That is 4 2 या 8 plus 2k minus 6 is equals to 0. तो ये 2k plus 2 is equals to 0. So 2k is equals to minus 2 and k is equals to -1. तो अब इसका अदर रूट निकालना है. तो px क्या हो जाएगा? प्लेसिंग k की वैल्यू इसमें डाल दीजिए. k की वैल्यू कितनी है? -1 और -6 इज इक्वल टू 0. सो 2x स्क्वायर -x minus 6 इज इक्वल टू 0. इनका प्रोडक्ट कितना है? दैट इज -12. तो दैट इज 2x स्क्वायर minus 4x plus that is x minus 2 and x minus 2. So this is 2x plus 3 and x minus 2 is equal to 0. तो प्रवीण इसके क्या क्या रूट हो गए? सर -3 और 2. ये ठीक कह रहे हैं. नाउ सर तो दिखा नहीं था सर 2x. ठीक है. अब देखते हैं कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. तो सॉल्व इसको करना है लेकिन बाय फैक्टराइजेशन करना है. दैट इज x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 34 बाई 15. एक क्वेश्चन तो ये दिया है और दूसरा दिया है. दूसरा आसान है. √2x स्क्वायर, ये बुक का क्वेश्चन है, प्लस 7x प्लस 5 √2 ये चीज दिया है इज इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इसको सॉल्व करते हैं. सेकंड x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बाई x इज इक्वल्स टू 34 बाई 15. तो x प्लस 1 इंटू एक्स, इससे इसमें डिवाइड किया और इससे इसमें डिवाइड किया तो क्या आया? दैट इज 34 बाई 15. नाउ इसको खोल लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आया. ठीक है. और इसमें अब किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 15 का. और ये चीज़ उधर ले जाओ तो 34 के साथ क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई भी कर दिया है और उधर भी ले गए. ओके. और इसको इधर ले गया तो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस 34x. दैट इज 30x स्क्वायर. ये कितना हो गया? और प्लस 30x प्लस 15. अब वो सब भी इधर ले आओ. -34x स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू 0. इसको इसके साथ कंप्यूट करो तो क्या चीज़ आ जाएगी? -4x अब देखो -4x स्क्वायर आया और इसके साथ ये -4x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. अगर साइन चेंज कर दिया जाए तो तब क्या होगा? तो 60 के ऐसे दो फैक्टर बताइए. ठीक है. तो प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 इज इक्वल टू 0.
यदि 2x कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर 2x minus 3 and 2x plus 5 is equals to 0। तो प्रवीण इसके दो रूट क्या क्या हो गए? सर इसके दो रूट होंगे सर सर -2/5 एंड आप बोलो मनीषा। हाँ ठीक है। सो माई 3/2 और x इज इक्वल टू -5/2। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो कि और का है सेकंड में। सो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इट इज इक्वल टू 0। इनका प्रोडक्ट प्रांजल क्या हुआ? वो फैन चलाओ फर्स्ट। सर 10 के ऐसे दो पार्ट करो कि 7 आ जाए। सो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। बोलो इंदु इसमें क्या कॉमन लें? प्रांजल सर x कॉमन ले लिया जाए तो √2x प्लस 5 और इसमें क्या कॉमन ले? √2 मैंने अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? बोलो। सर √2x प्लस √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस √2 एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। प्रांजल इसके दो रूट क्या क्या हुए? सर x इज इक्वल टू -√2 और सर एक हो जाएगा x इज इक्वल टू -5/√2। सर इसे रेशनलाइज कर लेना। नाउ determine whether the given quadratic equations have real roots and if so then find the roots। So that is whether roots are real or not, find it। if real, अगर real हो then determine it। ठीक है, determine it। if real then find it। तो पहले पता लगाना है, पता लगाने को करके डिटरमाइन करना। अब चला देखो कि 2x² माइनस 2√x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x² रूट -2√2x सर। प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बोलिए सर वो a में -2√2x सर। -2√2x। तो इसको डिटरमाइन करने का क्या तरीका है? एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप कर देना। सो थर्ड का ए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² -4ac abc की वैल्यू लिख देना। So that is equals to -2√2 स्क्वायर और -4 into a into c। तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो ये 0 हो गया। इससे क्या पता चलता है? रूट रियल होगा कि रियल है। रियल एंड इक्वल हो जाएगा। फिर उसे पता कर लेना, क्योंकि आपको जो मेथड है पता करने का। ओके, नाउ फाइंड के if roots are real and equal। अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हुए तो हमें दिया जा रहा है कि kx² माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 और सेकंड है x² प्लस k 4x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखो फोर्थ क्वेश्चन, रूट्स अगर इसका रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? सर इज इक्वल टू 0।
जीरो, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि जीरो होगा। बी कितना होगा -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के ए और सी की वैल्यू डाल दी, इट इज इक्वल टू 0। तो 25 माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 25 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो के स्क्वायर कितना हो गया 25/4। तो के कितना हो गया √25 बोलो हिंदू, आप बताओ श्रेयान। चलो आप ही बताओ। कोई बता ही नहीं रहा क्या प्लस माइनस 5/4 के आ गया, ठीक है कि नहीं। तो के की वैल्यू जब आ गई है तो अब हमें क्या पता करना चाहिए, फाइंड के इफ रूट्स आर रियल। बस इतना ही करना है। सेकंड क्वेश्चन में पहले से क्वाड्रेटिक बनाओ। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, प्लस 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या है टी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू इंदू क्या है 4k का स्क्वायर कर दिया। ए कितना है सी कितना है, तेजी से बोलो तो सुनाई पड़े। बोलो आप बताओ। के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 सही है, जो कांस्टेंट है वैसी है, उसमें कंजूसी से क्या बताना। के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 यही तो सी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, इसका होता है बी, इसका होता है सी, है कि नहीं। तो दैट इज इक्वल टू 0। तो दैट इज 16k स्क्वायर और माइनस इसको पूरे में मल्टीप्लाई करो तो 4k स्क्वायर और अंदर जाओ तो प्लस 4k और अंदर जाइए, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 12k स्क्वायर। देखो 12k स्क्वायर प्लस 4k और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनका प्रोडक्ट 6 हुआ तो 6 के हिसाब से मुझे क्या कर लेना चाहिए, -2k -6 हुआ तो इसलिए 3k कॉमन लेने पर ये क्या हो जाएगा k प्लस 1। अगर k का लोअर केस है यानी ये स्मॉल अल्फाबेट में है तो स्मॉल अल्फाबेट में ही लिखा जाए। सो 3k माइनस 2 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। श्रेयान k की क्या क्या वैल्यू हुई बोलो और तो बताओ। ठीक है यही तो हुई ना। ओके नोट करती हो नहीं, नोट कहाँ करा है सब आपने कैसे आया समझ में आएगा। सर वो 3k प्लस 1 के बाद आपने क्या किया हाँ वो सर नीचे 3k प्लस 1 यहाँ ना उसके बाद क्या हुआ ये बस k प्लस 1 एक साथ है तो एक साथ दे देंगे। समझ गया हमें कैसे हुआ जीरो कैसे होगा देख लो k प्लस 1 दोनों में एक साथ है तो k प्लस 1 कॉमन ले लिया है ना। ठीक है आगे बैठना हूँ, आगे बैठना थोड़ा समझ रही हो, थोड़ा पेन चलाओगे ना। श्रेयान आप नोट करते हो तो उससे क्या होगा कि थोड़ी देर में करना है
वो चीज माइंड में आ जाती है। ओके, इधर का नोट कर लिया, क्या देना? चलिए, the sum of two numbers is 15. The sum of is 15. If the sum of their reciprocal, if the sum of their reciprocal is 3/10, तो फाइंड नंबर्स। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में श्रेयान वो दो नंबर्स क्या हुए होंगे? आयुष, सर x और s माइनस है। अच्छा आप बताओ। हाँ, सर x और 15 माइनस x। आपको तो आयुष बताना चाहिए था। अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा 5 माइनस 15 कर दो। तो इन दोनों का सम तो दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आ ही जाएगा इसी से। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो 15 माइनस x, ये कितना है? x से डिवाइड किया तो कितना आया, और इससे इसमें डिवाइड किया तो x आया। अच्छा ये बताओ, क्या x कट गया है? अब 15 में 10 का मल्टीप्लाई, और ये उधर चला जाए तो 150 इज इक्वल्स टू 45x, और इसमें मल्टीप्लाई करो -3x²। सब चीजें इधर ले आओ। थ्री से डिवाइड कर दीजिए। अब 50 के ऐसे दो टुकड़े करो जिससे कि 15 आ जाए। ठीक है, तो x माइनस 10, भी अभी थोड़ा पीछे बैठे हो तो दिख नहीं रहा है, आगे आ जाओगे तो दिख जाएगा। ठीक है कि नहीं? और x इज इक्वल्स टू 10। Next is if -4 is root of the quadratic equation, if -4 is root of x square plus bx, -4 is equals to 0, and x square plus bx plus k is equals to 0, and it has, देखो हैज लिखा है, हैज से क्या पता चलेगा कि इसके रूट्स, हैव तो नहीं लिखा है ना। ये ना सोचना कि एंड है तो यहाँ हैव होना चाहिए, दोनों के रूट्स इक्वल नहीं है। एज इक्वल रूट्स, इसका क्या मतलब है? पहले और दूसरे दोनों के रूट्स इक्वल है कि सिर्फ दूसरे के? क्योंकि वर्ब से पता चलता है, एज है तो इसका मतलब है कि ये। ठीक है, फाइंड के, तो पहले इससे p का पता करो, p इसमें डालो और इक्वल रूट की जो क्लॉज दी गई है उसके मदद से k का पता करो। तो इस क्या -4 इसका रूट है? तो ऐसा एक ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, जब रूट दिया रहता है तो पता चल जाता है नॉन का, तो हम पता कर लेंगे। सो सिक्स्थ में देखो कि px इज इक्वल्स टू x² प्लस px -4, तो मैं इसमें -4 डाल देता हूँ, तो -4² प्लस p -4 और -4 इज इक्वल टू 0, ऐसा करने से 0 बन जाएगा रूट डालने पे। ये डालो तभी 0 दिखाओ, पहले 0 मत दिखाओ, है ना, क्योंकि रूट डालने पे 0 बन जाएगा।
अब देखो, तो इट इज 16 माइनस 4p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो। सर दो दो इक्वल लगा रहे हैं। ठीक है, वो तो इसी के लिए लिया गया, कोई बात नहीं, ये तो इसके लिए आ रहा है ना, वैल्यू डाल के। अब देखो 16 माइनस 4 क्या है, तो 12 इज इक्वल टू 4p, तो p कितना आ गया, 3 आ गया। p3 दूसरे में डालो, तो दूसरे में जब आप 3 डालेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस p एक्स प्लस k इज इक्वल टू 0 प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स इक्वल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, एज इक्वल रूट्स, तो d इज इक्वल टू 0, सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, सो 3 स्क्वायर माइनस 4 into 1 into k is equals to 0, so 3 square is equals to 4k, so k is equals to 9 by 4, 9 by 4 होना चाहिए, सही है। अब अगला देखो, find k if k minus 12 x square plus 2 k minus 12 x और plus 2 is equals to 0 has real and equal roots, real and equal roots। ये कहा गया है कि अगर इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है तो हमें k का पता करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या हो जाएगा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, दैट इज 2k माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4k माइनस 12c इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर करो तो 4 भी आएगा और k माइनस 12 का स्क्वायर भी आएगा, और देखो माइनस 8 और k माइनस 12 आ गया। अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड कर दूँ तो 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, माइनस 2k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इतनी बात सही है। अब देखो कि इसके दो फैक्टर कर लो, k माइनस 12 को तो सीधा ही निकाल लो, तो k माइनस 12 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा बताओ, k माइनस 12 माइनस 2 बचा क्या, खोलो फिर फैक्टराइज करो, इससे अच्छा ऐसे ही कर दो। नहीं, k माइनस 12 तो बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है, दोनों में k माइनस 12 है, तो एक k माइनस 12 हुआ तो दूसरा क्या हुआ, k माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यू क्या क्या आ गई, 12 और 14। ओके, a two-digit number is such that its product's digit is 18. That product of its digit, ऐसा कोई नंबर प्रांजल बताओ कि जिसके नंबर का प्रोडक्ट का 18 हो, डिजिट का प्रोडक्ट, कोई नंबर आपके ख्याल में है? हाँ ठीक है। सो व्हेन 63 is subtracted from the number, the digit interchange their places. The digit interchange their places. So find the number अब देखिए
So product of digit is 18. So let number is 10x plus 5. तो ये यूनिट का डिजिट हो गया, ये इसका हो गया। और अब कह रहे हैं कि इसमें से अगर 63 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, और क्या इसके साथ ये भी दिया गया है कि x इंटू वाई ये 18 है। बोलो आ गया कि नहीं प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, जैसा कि उन्होंने 36 बताया। और यदि 63 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या ये 10y प्लस x हो जाता है? ये नहीं जरूरी है कोई बड़ा नंबर होगा, ऐसा 82 होगा, 82 में है ना, है 90 हाँ 92 टाइप होगा, और उसमें से 63 सब्ट्रैक्ट करने पे ये 29 बन जाता होगा। अभी तो ऐसा कराया जा रहा है नहीं। तो अगर मैं उसमें 63 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, वही बात सही भी है कि 92 में से अगर मैं 63 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या 29 नहीं बन जाएगा? तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाता है कि नहीं? तो ये चीज़ हो गई। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, माइनस एक्स। सर हाँ सर 63 को हमने क्यों नहीं 10x प्लस 5, तो मतलब 63 में माइनस क्यों नहीं करा? नहीं कह रहा है इफ 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ओके सर। जो कह रहा है वही करना। तो ये कितना आ गया 9x माइनस 9y और माइनस 63 इज इक्वल टू 0। 9 से डिवाइड कर दो, सो x माइनस वाई और ये चीज हो गई। तो x माइनस वाई क्या हुआ, क्या 7, और यहाँ पर देखो y की जगह क्या लिखा जा सकता है? ये माइनस है। ये बिल्कुल अच्छा बताते हैं, दैट इज 18। तो प्लस लगा था। ये बिल्कुल ठीक बता देते हैं। ये बात समझ आ गई? तो इससे क्या पता चला 7 है ना ये, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 7x। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 18 के 2 टुकड़े करो तो माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यू हो गई? -2 या 9। इसे रिजेक्ट कर दो, इसे सेलेक्ट कर लो। तो यदि ये 9 है तो जरा इसमें रखो तो y कितना हुआ? 18/9 तो 2 हो गया। तो नंबर कितना हुआ? सो नंबर इज 10x प्लस y। So 10 into 9 plus 2, so 90 plus 2 that is 92। ठीक है? उससे तो होता है सर हाँ बोलो। सर 7th क्वेश्चन में डाउट है सर, ऊपर डाउन। अच्छा सर वो k माइनस 12 का स्क्वायर से नहीं समझ आ रहा सर, नीचे और ये चीज आ गई। हाँ सर, यहाँ इसके अब इसके बाद 4 से डिवाइड किया। हाँ सर ये भी हो। अच्छा इन दोनों में k माइनस 12 क्या कॉमन लिस्ट, ये तो ये बच गया। हाँ सर बोलिए k माइनस 12 दोनों में से बाहर निकाल दिया तो इसका k माइनस 12 बचा, इसका माइनस 2। अच्छा हाँ सर। आप ही लोग नहीं तो फिर से खोलो फिर फैक्टराइज करो, उससे अच्छा है कि सिंपली मिल रहा है तो ले लो बाहर। सर पर वो बताओगे तो x को नेगेटिव में क्यों रिजेक्ट करा? निगेटिव में क्योंकि कोई भी नंबर कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि -92 है। 2 डिजिट नंबर है तो ऐसा नहीं होगा कि अगर माइनस में लोगे तो वो सही बैठेगा नहीं। कई बार 1 डिजिट भी बन जाएगा। मान लो आप इसे -1 ले लेते हो, इसे +5 तो वो सिंगल डिजिट में टर्मिनेट हो जाएगा। कई बार ऐसा नहीं हो जाएगा। x को -1 ले लिया तो -10 + 5 कितना बन गया? सिर्फ 5 ही रहेगा। तो निगेटिव नहीं लेते हैं। 2 डिजिट नंबर अगर हम ले रहे हैं तो पॉजिटिव ही है। ओके तो उसका रीजन नहीं देना ना सर, आप टेस्टिंग के बस ले तो देना रिजेक्टेड। हाँ आगे देखो, ये ऊपर का हटा देना थोड़ा सा। ना
A train travels 360 kilometers at uniform speed. So, a train travels 360 kilometers at a uniform speed. Soumya, am I audible? Soumya, am I audible? अच्छा, मैं नेक बैंड नहीं लगाया हूँ, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है कि धीमी आ रही है? सर आ रही है आपकी आवाज़, प्रॉपर आ रही है। ओके ओके। If the speed had been 5 kilometers per hour more, if the speed had been 5 kilometers per hour more, it would have taken 1 hour less. It would have taken 1 hour less. 1 hour less लेता for the same journey. Find the speed of train. तो अब देखो कि हमें टाइम के बारे में कहा गया है, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, और हम जानते हैं टाइम क्या होता है, क्या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही तो होता है। तो अगर ये है तो बताओ, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो समय कम लगेगा कि ज़्यादा, सो इसलिए t2 माइनस t1 ये है। किस पहली स्थिति में, दैट इज 360, जब x से चल रहा है, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यही तो टाइम है, और उस ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी है, अब उसने क्या x+5 कर दी है, तो बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा? ये बड़ा है, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर छोटा उतनी वो चीज़ बड़ी, तो ये बड़ा है ना, बड़े में से छोटा घटा है, स्पीड बढ़ने में समय वैसे भी कम लगेगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 1, तो x+5 360, तो चाहे तो 360 कॉमन भी ले सकते हो, या अगले स्टेप में ले लेंगे 360 x+5, और यहाँ क्या आएगा, इससे इसमें डिवाइड किया तो x बचा, 360 x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो 360x प्लस इससे इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 720 720 1440, और फिर 360 और जोड़ो तो 1800, सो इट इज 1800, ये हो गया, और माइनस 360x, और उधर चला जाएगा x इंटू x+5, ये दोनों चीज़ें कट गई, तो बोलो 1800 इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x, सो x² प्लस 5x कुछ इसका बन रहा है, चलो x² प्लस 45x, ये चीज़ आ गई, तो x फिर कितना देना पड़ेगा, कुछ देने बाद सर वही 40x+4 आ जाएगा, तो सही है। सो x माइनस 40 और x प्लस 45, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि x इज इक्वल्स टू 40 और माइनस 45, ये रिजेक्ट कर लेना, सेलेक्ट कर लेना 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड। Now, if -5 is the root of quadratic equation, root of 2x square plus 3x minus 15,
पी एक्स माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 एंड पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। हैज लिखा है इसका मतलब दूसरे के लिए है। तो फाइंड के, तो हमें के की वैल्यू का पता करना है नाउ। अब देखिए क्वेश्चन, तो ये -5 रख दिया जाए। अब -5 रखने पर हमें p मिल जाएगा, p दूसरे में रख के डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो तो q मिल जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन पहले आया है। ना देखो px क्या है, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15। वैसे p है तो मैं इसे qx ले लेता हूँ, चलो सेम नहीं होना चाहिए। So q of -5 2 -5 स्क्वायर प्लस px है, तो -5 इंटू प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये 25 टू या 50 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये 35 माइनस 5p इज इक्वल टू 0। तो p7 आ गया क्या? और अगर p7 आ गया है तो अब इसमें p7 डाल दो। फर्दर px स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। सो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। ये चीज हो गई। नाउ अब जरा देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 4ac 0 हो जाएगा। तो 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू के इज इक्वल टू 0। तो 49 माइनस 28 के इज इक्वल टू 0। तो जैसा सीजन ने बताया कि इसे 49/29 लिखा जाए, 28 आएगा। 28 लिख दिया जाए। और टूटेगा क्या? सर 7/4 हो जाएगा, 7/4। So k is equals to 7/4. Find two consecutive odd positive integers, sum of whose square. Find two consecutive odd positive integer, sum of whose square is 290 is 290। तो श्रेयान मुझे वो इक्वेशन बताओ क्या बनेगी? सर x और x प्लस सर x प्लस को इक्वल टू 2। सही बता रहे हो। तो जैसा कि श्रेयान ने बताया वैसा हम लोग लिखें। सर दूसरा नंबर हैं? बोलो दूसरा नंबर √290 माइनस x स्क्वायर है क्या? दूसरा नंबर एक अगर x मान लेते ये इनका भी कहना ठीक है कि x and x plus 2 are two odd positive integers। तो अब बाकी श्रेयान का मान ले, सबका मानेंगे तभी लोकतंत्र है। तो चलेगा। एक बार देखो मामले में एक अगर x को मान लेते हैं -290 माइनस x जैसे ऐसा कुछ नहीं होता। समझ आ गए? बुक का ही क्वेश्चन है ना। सर 11 और 13। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर और इसको करोगे तो 286 और 2 से डिवाइड कर दो तो
तो 143 इज इक्वल टू 0। 143 को कैसे तोड़ा होगा? सही सही है। सो x प्लस 13 और x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 11 आ जाए, तो या तो x 11 आ जाए और या माइनस 13। चूंकि पॉजिटिव है तो एक 11 हो गया तो दूसरा क्या हो गया? सो नंबर 7 x एंड x प्लस 2 से 11 रखो तो ये कितना आएगा? 13 आएगा। बोलो x की जगह 11 तो ये क्या आ जाएगा? 11 एंड 13। ओके तो हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो नंबर 7 11 रख के निकाला। इधर आओ ना, कुणाल के पीछे बैठोगे तो कुणाल जैसे बन जाओगे। आओ। मौर्य शासन के बाद इन्हीं का शासन था, कुणाल वंश का। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन okay, if the roots of b minus c, ये चार नंबर में इसमें तो है, फिर हमारे में तो सभी 5 नंबर के हैं। क्या हो? प्लस c माइनस a। एक घंटा पढ़ाते हैं, 1 घंटा टेस्ट लेते हैं। 6 बजते ही टेस्ट शुरू हो जाएगा। 5 से 6 पढ़ाते हैं, 6 के बाद टेस्ट। वो पहले वाला चेक होएगा तब 2 चेक हो गए, दोनों में आपका बहुत बुरा प्रभाव है। नीचे से तीसरे नंबर पर। ठीक है, देन प्रूव दैट आपको ये प्रूव करना है कि 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। सिर्फ आप ही ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्थ और ये साउथ बना दिया है और बैटरी यहाँ ली है। हिम्मती हैं आप, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। देख लेना तो देख चलो, इफ द रूट्स ऑफ दिस, ठीक है कि नहीं? फिर इसके रूट्स क्या है सर? देखो, इफ द रूट्स आर इक्वल, ये कैसे दिए? आर इक्वल। तो अगर इसके रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। दैट इज c माइनस a का स्क्वायर और माइनस 4 b माइनस c और a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो इसको खोल लो, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। और इसके अंदर जाइए तो थोड़ा b से करो तो a भी आया और b से इसको करो तो माइनस b स्क्वायर माइनस ac और देखो और प्लस cb ये चीज दी गई है। अब क्या इससे कुछ कट रहा है? c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस प्लस 4ac और क्या आ जाएगा? माइनस 4cb इज इक्वल टू 0। कोई चीज कटी? कटी तो नहीं, पूरी तो नहीं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम एक 9th की इक्वेशन पर करते हैं। 9th वाला काम सही है। देखो, ये c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर बोल दें क्या इसे? इसी को, है ना? और माइनस 2 इंटू a इंटू सी, देखो माइनस लिखा है, और माइनस 2ac है और ये क्या है? ये 4ab है, 4ab। और देखो जरा, माइनस 2 इंटू a इंटू 2b, और जरा इसे क्या लिखो बताओ?
सो और इन दोनों को क्या लिखें, -2ac। अभी थोड़ा जल्दी न करें, एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करना है तो उससे क्या पता चलेगा, c² + a² और कितना आ गया बताओ, +2ac और -4ab और -4cb। बोलो इसमें ये बताइए a निगेटिव है, b निगेटिव है कि c निगेटिव है, किसके किसके साथ नहीं, ये सही बता रहे हैं। b क्यों निगेटिव है, क्योंकि दोनों b में ही माइनस आ रहा है, सही बात है। तो अब मुझे 4b² की जगह क्या लिख देना चाहिए, बोलो, इन दोनों में निगेटिव आ रहा है, क्या -2b का होल स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए। जरा याद करो फार्मूला कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, +2bc + 2ac होता है कि नहीं। लेकिन अगर किसी में निगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि वो चीज़ निगेटिव हुई। तो इसमें किसमें निगेटिव है, क्या b में। तो वैसे तो ये 2b का होल स्क्वायर लिखना चाहिए, लेकिन मैं माइनस भी लिखूंगा क्योंकि जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ उसे क्या कर रहा है, निगेटिव बना रहा है। तो मैं क्या लिखूँ इसकी जगह, दैट इज c² + a² + -2b का होल स्क्वायर और आगे +2ac और +2a इंटू -2b और +2c इंटू -2b। बिल्कुल वही चीज बनी कि नहीं, देखो बन गई कि नहीं, फिर समझो यहाँ तक बात हो गई। अब मैंने सब कुछ जो 4b है, 4b² की जगह ये लिख सकते हो। अच्छा ये तो ऐसे ही लिख दिया, इसकी जगह +2a लिखा और -2b ये लिख सकते हो। और इसमें क्या लिखा, +2c और -2b का यही चीज़ है। इससे देखने से क्या लगता है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz, यही तो z है, और +2xz ऐसे टाइप। बोलो बात समझ आ गई। वो -2 कैसे पता चला? -2 क्योंकि जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ वो निगेटिव कर दे रहा है, तो इसका मतलब है b जो है कंटामिनेटेड है। तो अब c + a -2b, क्या इसका होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड तो इसी का होल स्क्वायर है कि नहीं, देख लो मेन वाली क्वेश्चन। तो इससे क्या पता चला कि c + a -2b ही 0 है, तो क्या c + a ही 2b है, बोलो समझ में आ रही बात की नहीं। तो ये आपको प्रूव करना है, टाइम पूरा हो गया। देखो और पूछो कुछ। ये वाले क्वेश्चन वापस समझो, फिर से समझो कि आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 करना है, ठीक है कि नहीं। तो क्यों ना हम दूसरी तरीके से करें, जब इतना उलझन भरा मेथड है हम इसे क्यों इस्तेमाल करें, ठीक है नहीं। तो दूसरा वो कह रहे हैं कि फिर से समझा। चलिए तो अब जरा देखिए, इसको आगे then put that to be equals to this. A, B, C आदि नहीं थी। कैंसिल कर दो। इसी से समझो ये वाला लंबा पड़ेगा, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर बनाएंगे वो और लंबा पड़ेगा। ये b² है, यस b क्या है बताओ, ये है
माइनस 4ac फोर्थ स्टेप से समझो। ये यहाँ से सर एक थोड़ा ऊपर आ जाओ सर। अरे आइडेंटिटी जो लगाई ना इधर से थोड़ी समझ नहीं आएगी। ये चीज़ समझ में आ गई। हाँ सर। अच्छा फिर इसके बाद 4b² लिख लिया और फिर प्लस 2ac इन दोनों को किया। यहाँ पर समझ आ गया। आइडेंटिटी बदलो, आइडेंटिटी abc के टर्म्स में मत लगाओ, आइडेंटिटी किसके टर्म्स में लगाओ, x प्लस वाई प्लस z। तो बोलो x प्लस वाई प्लस z का स्क्वायर क्या होता है? प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2xz होता है कि नहीं? यस सर। तो मैंने इसी को बस लिख दिया है, इसको यही लिखा, इसको यही लिखा, बस इसकी जगह ये लिख दिया। ऐसा करने से और साथ में बाकी चीज़ें भी लिखी, 2xy 2yz 2xz, बिल्कुल वही चीज़ आ गई। तो क्यों ना फिर मैं लिख दूँ इसको कि x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। सर जेड को हमने -2b माना। इसलिए माना क्योंकि जहाँ भी आ रहा है वो निगेटिव कर दे रहा है और साथ में 2 का फैक्टर भी एक्स्ट्रा डाल रहा है, वो 2 का फैक्टर यहाँ से पता चला। वो चीज़ आ गई कि नहीं इससे? सर पर ऊपर की तरफ सर वैसे तो नेगेटिव है, लेकिन नीचे हमने जब इसको पूरे -2b का होल का स्क्वायर लगाया तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा ना। यहाँ पे ना हाँ सर। पूरे पे लगाया तो कहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा? अब स्क्वायर रूट ले लिया दोनों पर, हैं? सही। बुक में देख रहे हो, कोई मेथड होगा तो बता ही देंगे। इसमें आप दिए हैं क्या मेथड? नो सर, आंसर चलो बता दें इसको, एक बार पढ़ने दो। पढ़ लूँ तब तक मैं पेपर बांट दूँ। आगे पढ़ लो। फिर इसके बाद छुट्टी हो जाएगी। फिर दोबारा छुट्टी आ- करते ना सर। हाँ स्टार्ट करो। ओके, थैंक यू सौम्या। तो कर दे सर।